हेलो फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 20 नवंबर 2023 को सेंसेक्स ने क्या परफॉर्म किया और कल इसका क्या परफॉर्मेंस हो सकती है। तो सबसे पहले हम देख लें कि आज इसने एक रेड कैंडल बनाई है। पिछले तीन तीन दिन से देखें तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट तो ये रहा अपना 66,360 इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट था, है ना। और कल जो फ्राइडे था 17 तारीख को, उसमें एक डोजी बनाया था, एक डोजी टाइप का कैंडल बनाया था, और आज इसने फॉल दिखाया, है ना। तो इसमें आज नरमी रही। और तो देखें, पिछला जो भी हमारे मार्क थे उसको वापस लाते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो 125 मिनट के टाइम फ्रेम में चेक करते हैं कि इसका क्या था, किस टाइप से तीन पार्ट में डिवाइड करके कि तीनों पार्ट उसमें कैसा परफॉर्म किया। कम ऑन यार। हाँ, तो पहले पार्ट में गिरावट, पहले मार्केट के पहले पार्ट में गिरावट, दूसरे पार्ट में कोशिश संभल लेगी, और तीसरे पार्ट में साइडवेज, ऐसा ही दिख रहा है इसमें। तो ना कुछ टाइम पैटर्न तो नहीं बना रहा है यहाँ पर। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लें एक बार फाइनली ना। देखिए, कल मैंने बोला था कि इसमें अगर स्टार्ट होता है तो साइडवेज रहेगा, यहाँ पर घूमेगा, और एक फॉल आया। और ये भी था कि इस पॉइंट को 65,720 को तोड़ता है तो थोड़ा सा गिरावट देखने मिलेगी। पहला टारगेट 65,500 640 के आसपास रहेगा, एंड देन बट ये 20 से ही ऊपर चला गया यहाँ से, है ना। तो एक ये सपोर्ट मान लिया अपन, तो यहाँ पर भी एक लगा लेते हैं। तो चलिए अपन आगे का देखते हैं। इसका ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार। सॉरी, ये गलत खुल गया ऑप्शन चेन। इसका ऑप्शन चेन यहाँ पर है। या इसका ऑप्शन चेन पीसीआर इसका 95.5 0.95 था इसका, और है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा ओहाइस थे यहाँ पर, यहाँ पर 65,700 के, इसमें नहीं 65,800 के यहाँ पर ओहाइस थे। और सबसे यहाँ पर, सॉरी, 66,000 में सबसे ज़्यादा कॉल साइड ओआईज बैठे हुए थे, 42 लाख, 42 लाख, है ना। इसको थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, वो वाला क्लियर नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। और पुट साइड सबसे ज़्यादा ओआईज बैठे हुए थे, ये कहीं उतने ज़्यादा नहीं थे, 66,700 पे ही दिख रहे हैं, है ना, ओआईज। तो हम मान सकते हैं कल मार्केट में गिरावट आने का, जो यहाँ पर बना, क्योंकि सब ने अपना पोजीशन बना के गए हैं, तो कल थोड़ा सा गिरावट भरा रहेगा मार्केट। ओ वाइस, देखो गड़बड़ कर देना है। सबसे ज़्यादा वाइज यहाँ पर रहे थे, हाँ, 67,029 पे कॉल साइड पे। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाइज हैं 22 लाख लगभग, 65,500 में। तो मार्केट ये सपोर्ट हुआ 65,500 सपोर्ट हुआ, और रेसिस्टेंट हुआ 66,000, है ना, इसमें। तो ये हो गया। और 65,500, ये सपोर्ट है यहाँ पर, राइट, ये सपोर्ट है। और 65,800 पे रेसिस्टेंस इधर कहीं, ओके, दोनों में हमारे मार्क। तो चलिए, और इसका
हीट मैप देख लें तो इसमें गिरावट सबसे ज़्यादा हुई बजाज फाइनेंस में, जो कि 2.27% गिरा, है ना। और सबसे ज़्यादा जो जिसमें गेन हुआ वो था भारतीय एयरटेल, 1.5% के साथ में बढ़ोतरी देखी गई। SCL टेक 1.21% की बढ़ोतरी देखी गई। विप्रो में 1.19 की परसेंट की ग्रोथ देखी गई। टेकएम में 0.7 की परसेंट की ग्रोथ देखी गई। TCS में 0.49% की ग्रोथ देखी गई, है ना। तो और सबसे ज़्यादा गिरने में बजाज फाइनेंस था, 2.27% की गिरावट देखी गई। और टाटा मोटर्स में 1.11% की गिरावट देखी गई। बजाज फिनसर्व में 1.36 की गिरावट देखी गई, परसेंट में गिरावट देखी गई। अल्ट्रा सीमेंट कंपनी में 1.45% की गिरावट देखी गई, है ना। और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 1.98% की गिरावट देखी गई। बाकी मीडिएट रहे बाकी शेयर्स आप इसमें हीट मैप में देख ही रहे हैं। तो चलिए अब ये कल क्या कर सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने मार्क्स तो लगा दिए हैं। जैसे मेरा प्रोडिक्शन था कि इसके नीचे आएगा तो फर्स्ट टारगेट दिस वन, है ना। नीचे था बट इस यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर चला गया और साइडवेज हो गया। यहाँ पर भी हमें साइडवेज का ही था और ये साइडवेज रहा। तो मैं ये मार्क्स हटा देता हूँ पूरे। तो चलिए इसको भी हटा देता हूँ, पॉइंट और नीचे ये हाँ ठीक है। चलिए तो कल अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 65,720 के ऊपर, कहीं ऊपर गैप अप ओपन होता है ना, तो ये इस तरफ से थोड़ा सस्टेन करें यहाँ पर, फिर ये जैसे ऊपर जाए तो फिर अपना टारगेट 66,100 नहीं 66,100 नहीं रहेगा, यहाँ पर अपना टारगेट कम आएगा। ये रहा 66,901 और दूसरा यहाँ पर, है ना। अगर ये ऊपर जाता है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 66,950, दूसरा टारगेट 66,020 और फाइनल टारगेट 66,128। ये 3 टारगेट हमें मिल गए, है ना। वैसी तरीके से अगर ये साइडवेज ये इस जोन में ओपन होता है तो ये मैक्सिमम इस जोन में ओपन होता है तो ये क्या करेगा कि ये मैक्सिमम इसी तरह से रहेगा। फिर हम इसके कोई प्राइस एक्शन में चेक करेंगे कि ये नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है ना। और गैप अप अगर ओपन होता है तो अगर इस पर नीचे यहाँ से नीचे गिरता है तो ये पहला टारगेट ये रहेगा 65,720, है ना। अगर ये तोड़ता है तो पहला टारगेट अपना यहाँ पर साइडवेज के बाद ये तोड़ता तो पहला टारगेट 65,850 एंड देन रिस्पेक्टिव जो भी टारगेट्स हैं, है ना। और नीचे जाता है तो पहला टारगेट 65,571 और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 65,400 के पास ही दिखा रहा है। पर हम एक और ले लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सेफ साइड कि कहीं फिर से रिवर्स ना हो जाए। पैंसठ हज़ार 500 में एक अगला 65,500 में ले सकते हैं नेक्स्ट टारगेट, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। और गैप डाउन हो जाए मतलब इधर कहीं हो, थोड़ा सस्टेन करे, फिर अपना मूवमेंट दिखाए,
जैसे ऊपर जाएगा तो पहला टारगेट 65,642, 65,700, है ना। और फिर वो जैसा जाता जाए, और अगर ये यहाँ से नीचे जाता है गैप डाउन के बाद, इसको तोड़ता है 65,570 को, 70 को तोड़ता है, तो फिर ये नीचे जाता जाएगा और फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट ऐसा अचीव करेगा, और लास्ट में कहीं जाके साइडवेज होने के चांसेस। ठीक है। तो चलिए, ये रहा मेरा सेंसेक्स का प्रेडिक्शन और एनालिसिस। आज का एनालिसिस, आज 20 तारीख का एनालिसिस, और कल के लिए प्रेडिक्शन 21 तारीख के लिए, 21 नवंबर के लिए प्रेडिक्शन। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, और जब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय वंदे मातरम।